हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि मार्केट ने आज की इस क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी 50 की, तो इसीलिए मार्केट अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना कैसे रेंज में निकाला है और आने वाले टाइम में कैसे बिहेव कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे ऑन लाइव चार्ट एनालिसिस। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर। आई होप कि ये छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा। और बिकॉज दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, जितना चार्ट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये वाला डिस्क्लेमर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ। देखिए, चार्ट एनालिसिस पे मैं आपको बहुत चीज़ें ध्यान से समझाने वाला हूँ। सो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी बहुत 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 ध्यान से समझें, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ अगर आप पकड़ गए ना, तो आप मार्केट का बहुत बड़ा मूव, आने वाला बहुत बड़ा मूव आप कैच कर सकते हैं। देखिए, है क्या ना, मार्केट के अंदर जिस पे मैं बार-बार बात कर रहा हूँ, दैट इज़ ये जो आपको ग्रे ज़ोन दिखाई दे रहा है, ये ग्रे ज़ोन क्या है? ये ग्रे ज़ोन, देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगस्त में ये काम करता था, एज़ अ रेजिस्टेंस का काम करता था, ठीक है? उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आया है हमारे पास 17-18 अगस्त के आसपास में, सो यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, एक ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद सितंबर में आके जब तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। सो जो लोगों को भी थोड़ा बहुत चार्ट एनालिसिस आता है, उन लोगों को अच्छे से समझ आता है कि मार्केट के अंदर जो पहले सपोर्ट होता है वो आगे चल के रेजिस्टेंस बनता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो आगे चल के सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट में यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस था, आगे चल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है और फिर से यहीं पर ही सपोर्ट लेता है जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया हुआ था। एंड देन उसके बाद में आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से फिर से हल्का सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। सो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न बनाता है, जिस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर जब आप देखेंगे मार्केट, तो जब इसका नीचे ब्रेकआउट करता है, एक, दो, तीन, और यहाँ पे चौथी बार जैसे ही ब्रेकआउट करता है, तब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी रैली दिखाई देगी, ठीक है। अब इसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट के अंदर आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे हल्का सा पुशबैक करता है, फिर नीचे आता है, फिर वो यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो ब्रेकआउट है, उसी ब्रेकआउट से नीचे की तरफ ही फिर से वापस नीचे आता है, अपना लो बनाता है एंड देन वापस ऊपर जाता है, फिर हल्का नीचे आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। सो ओवरऑल मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि मार्केट ने पहले यहाँ पे अपना हेड एंड शोल्डर कंप्लीट किया, देन उसके बाद में फिर मार्केट नीचे गया और यहाँ पे एक दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट किया है, ठीक है। ये दो चार्ट पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में फिर मार्केट यहाँ पे एक रेंज के अंदर आ गया है। जो रेंज क्या बनी हुई है अभी 24,500 से लेकर के और 24,700 800 और 24,500 से 24,800 की एक अच्छी रेंज यहाँ पे मार्केट के अंदर बनी हुई है। सो ओवरऑल भी जो मार्केट है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप देखेंगे ना तो मार्केट आपको इसी रेंज में दिखाई देगा। ऑल्दो आज एक्सपायरी थी, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इससे ऊपर निकलेगा, आज ब्रेकआउट देगा, लेकिन मार्केट ने आज भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। सो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट के अंदर ना आपको यहाँ पे जब आप देखोगे तो मार्केट के अंदर इसी रेंज में, तो अब आपको वेट क्या करना है, आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। जब मार्केट के अंदर आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, देन उसके बाद ही मार्केट वहाँ पे आपको फर्दर और बड़ा मूव आपको वहाँ पे दिखाएगा। सो अब वो नेक्स्ट टारगेट क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट हमारा नीचे की तरफ ब्रेक करता है ना, 24,480 ब्रेक करता है, तो उसके बाद में आप देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,880 का, और 23,880 अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टारगेट जो है वो देखने को मिलेगा 23,145 का। 23,145 अगर ब्रेक करता है, तब उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट मूव देखने के लिए मिलेगा आपको 22,800 का।
अगर हम ऊपर की बात करते हैं, ऊपर अगर हमारा ये लेवल ब्रेक होता है 24,750 का लेवल ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट रहेगा 25,080 का। ठीक है, 25,080 ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे 25,800 का, और 25,800 ब्रेकआउट करेगा तब उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड देखने के लिए मिलेगा 26,300 का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वन डे की एनालिसिस, जिसमें हमें ये समझ आता है कि मार्केट हमारे पास अभी एक रेंज के अंदर है, और रेंज का जब ब्रेकआउट करेगी तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, और देन उसके बाद हमारा एग्जिट पॉइंट कहाँ तक होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास वन डे की चार्ट एनालिसिस। अब हम आपको दिखाते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पर कि मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे मार्केट यहाँ पे काम करती है। ठीक है, सो मैं अभी के लिए ये सारी चीज़ें मैं 15 मिनट पे लेके चलता हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, ये तो हमारे ऊपर वनडे की चार्ट एनालिसिस हो गई है। वनडे की चार्ट एनालिसिस के बाद में जब हम देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट की चार्ट एनालिसिस, तो 15 मिनट की चार्ट एनालिसिस में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ओके, सो अभी आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट के अंदर यहाँ पे 6 तारीख 6 दिसंबर से लेकर के, मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो ये मार्केट क्या था, एक पहले यहाँ से और एक अच्छा जंप बनाया, हाई पे जाके फिर लो पे आके फिर नीचे आया, मतलब यहाँ पे भी पोजीशंस बन चुकी थी 24,850 पर भी, और नीचे की तरफ 24,500 पे भी अच्छी पोजीशंस बनाई गई थी। दैट वाज द रीज़न कि जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा मूव किया, और देन उसके बाद में अब आप देखोगे ना तो 6 तारीख के बाद में, मतलब लास्ट थर्सडे से आप देखोगे तो पूरा का पूरा वीक इस ही रेंज के बीच में रहा है, इसी रेंज को ब्रेक नहीं करा है, क्योंकि ये दोनों प्रीमियम अगर आज आज आप चार्ट पर जाके देखेंगे तो आपको दोनों के दोनों प्रीमियम जीरो मिलेंगे, चाहे वो हमारे पास 24,850 का प्रीमियम है और या फिर हमारे पास 24,500 का प्रीमियम है, दोनों के दोनों प्रीमियम जीरो हो चुके हैं। क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, देखो पहले ही कि ब्रॉडर रेंज था, फिर इस रेंज को धीरे धीरे मार्केट एक छोटे रेंज के अंदर लेता चला आया। तो ये छोटी रेंज क्या थी यहाँ पे, ये देखिए सब, ये वाला जो रेंज है ये एक छोटी रेंज के अंदर मार्केट रहा है। नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट किया भी तो नीचे वाले जो पहला सपोर्ट है उसमें जाके सपोर्ट लिया, एंड देन उसके बाद वापस मार्केट आ गया, और फिर यहाँ से आज भी ब्रेकआउट किया तो पहले वाले सपोर्ट के पास तक भी मार्केट नहीं पहुंचा है, और यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से जो है तो यहाँ पे एक नया ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, सो इस रेसिस्टेंस के हिसाब से जब हम देखेंगे मार्केट, तो अगर हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट आता है 24,500 का, तो यहाँ पे मार्केट दिखाएगा 24,700 का, आपका पहला टारगेट रहेगा 24,700 ब्रेकआउट करेगा, 720 ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको यहाँ पे 24,850 का ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर हम बात करें नीचे की तो 24,500 का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा छोटे में, 15 मिनट में आपका 24,410 का टारगेट रहेगा, 24,410 ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ पे बड़ा नेक्स्ट टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा 24,300 का। ठीक है, ये इस तरीके से जब आप चार्ट एनालिसिस करेंगे कि जब आप पहले वन डे का चार्ट एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद में फिर अगर आप यहाँ पे 15 मिनट का करते हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे भी एनालिसिस। सो 5 मिनट के चार्ट पे कैसे होती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे जब आप ध्यान देखेंगे तो मार्केट के अंदर ऊपर एक यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो मार्केट आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाएगा जिसमें कि एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन क्या फॉलो कर रहा है, देखो जब भी इस रेजिस्टेंस के पास आया नीचे गिरा, ठीक है, दूसरी बार यहाँ पे आया फिर से नीचे गिरा, ठीक है, और नीचे की तरफ मार्केट ने क्या करा, एक यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन फाइंड आउट कर लिया। ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर रहा है ना वो कुछ कुछ आपका इस तरीके से रहा है, इसी रेंज में मार्केट ने पूरा दिन निकाला है आज की डेट में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है, वो कल हमारा ओपनिंग थी यहाँ पे 24,700 पे, लेकिन आज की जो पहली हमारी ओपनिंग होती है वो होती है 24,625 के आसपास ओपन होता है, फिर देन उसके बाद ऊपर जाता है, अपने कल वाले जो हाई है उसके आसपास जाता है 24,780 के 680 के आसपास, फिर वहां से नीचे आता है, नीचे आने के बाद में अपना जो पहला लो है
जो हमारा कल का लो बना हुआ था उस लो को यहाँ पे ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में फिर यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ निकल आता है और पूरे दिन अपने कल के लो के ऊपर ही नहीं जाता मार्केट। ठीक है, तो इसी तरीके से ये धीरे-धीरे क्या करता है अपने नीचे की तरफ डाउनफॉल में इस चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए धीरे-धीरे नीचे आ जाता है। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज़ नहीं होती तो आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 24,515 का देखने को मिल सकता था। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे 5 मिनट के हिसाब से क्या-क्या टारगेट्स हो सकते हैं। देखो 24,560 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट होगा 24,600, 24,600 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारे पास 24,625, 625 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 24,660 का और 660 अगर ब्रेकआउट करेगा तो तब हमें यहाँ पे मिलेगा 24,700 का ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये हो गया छोटे-छोटे टारगेट्स क्योंकि हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, मार्केट उतने ही छोटे फिर हमें पॉइंट्स में भी हमारे टारगेट्स मिलते हैं। अगर देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है ना, नीचे की तरफ अगर 24,480 के नीचे ब्रेकआउट मिलता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। 24,410 तक का भी आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेटेड आपको एक रेंज दिख रही है इधर की तरफ से। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद का तो नीचे का हमारे पास 24,410 का ब्रेकआउट मिलेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें मिल सकता है यहाँ पे 24,300 के लिए। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये चार्ट एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ रही होगी और अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है तो यार आप लाइक कमेंट एंड शेयर करो सो दैट कि इसके जितने भी बेसिक से बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिटेल शेयर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और अगर आप मुझसे किसी पर्टिकुलर एनालिसिस चाहते हैं, चाहे वो कोई भी स्टॉक है, कोई भी इंडेक्स है, कोई भी क्रिप्टो है, सो बिकॉज़ देखो मेरा सिंपल कंसेप्ट क्या है ना यार कि अगर आपने एक बार ना चार्ट रीडिंग करना सीख लिया तो चार्ट रीडिंग्स करने के मतलब ये होता है कि जहाँ पे ना आप कितना भी आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो चाहे वो क्रिप्टो का चार्ट है चाहे वो आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट है क्योंकि सारे चार्ट काम एक जैसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी चार्ट रीडिंग स्ट्रांग रखो और आप 2 से 3 चीज़ों पे काम करो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है समझना। तो चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी की भी चार्ट एनालिसिस दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी में कैसे मार्केट काम करती है। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का अब आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी की वन डे की चार्ट एनालिसिस है ये। इस वन डे की चार्ट एनालिसिस में आप देखोगे तो मार्केट क्या है ओवरऑल एक यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन में काम कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप देखोगे मार्केट के अंदर तो यहाँ पे भी आपको हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए यार तभी आपको मज़ा आएगा। ओके, सो यहाँ पे अब मार्केट देखोगे तो आप फिर एक रेंज के अंदर दिखाई देगी आपको। इसी रेंज में मार्केट ने फिर काम किया है। ठीक है, मार्केट तो अपना पैटर्न्स चेंज करता है। अब जैसे उसके बाद नीचे का ब्रेकआउट देता है तो देन उसके बाद मार्केट क्या करता है जो पहले जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था एग्जैक्टली वहीं तक आता है एंड देन उसके बाद फिर वहाँ से वापस रिवर्सल कर लेता है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर निकलता है हम यहाँ पे अपनी कॉल की पोजीशंस बना के गए थे और अब यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ था जब हमें यहाँ पे गैप डाउन मिला था। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है अपने हाई तक जाता है। हाई पे जाके जहाँ पे पहले हाई बना हुआ था 1 2 3 3 जहाँ पे हाई बने हुए थे एग्जैक्टली यहीं तक मार्केट जाता है। हल्का सा रिवर्स करता है देन उसके बाद पुल बैक करता है ऊपर के लिए और अब हल्का सा नीचे है। सो ओवरऑल अब यहाँ पे एक नया चार्ट में पैटर्न मिल गया ये वाला। तो अब इस चार्ट पैटर्न के अंदर क्या है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेंज से में चल रहा था लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला ब्रेकडाउन क्योंकि यहाँ पे एक ही बहुत अच्छा ब्रेकडाउन मिला है क्योंकि मार्केट 50,000 के ऊपर नहीं जा रहा है 1 2 3 4 5 6 दिन हो चुके हैं और मार्केट स्टिल अभी भी 50,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है एक जोन मिल चुका है हमें। क्या जोन मिला है 52,600 से लेकर के आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो एक जोन है हमारे लिए ये बहुत अच्छा जोन मिला है।
ठीक है। जब भी मार्केट अगर हमारा 52,600 पे दिखाई देगा तब यहाँ पे हम ऊपर कॉल बाय करेंगे, और जब भी हमारा मार्केट 54,050 पे दिखाई देगा हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। क्योंकि जब हम मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं ना, तो तब हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ आ गया कि अभी आपको क्या करना है। ये एक अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है कि अगर हमारे पास यहाँ पे मार्केट, देखिए यहाँ से मार्केट आपका ऊपर भी जा सकता है 52,050 तक के लिए भी, 54,050 तक के लिए भी, और नीचे भी आ सकता है आपका 52,600 तक के लिए भी। आपके लिए अच्छा ट्रेड तब मिलेगा अगर मार्केट आपको इसके रेसिस्टेंस के या सपोर्ट के पास में मिलता है, तो दैन डेफिनेटली मार्केट फिर आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगा। सो जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे ना, तो तब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, तो अगर हमारा 54,143 ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 55,500, और अगर नीचे की बात करते हैं हम 52,570 क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,475 का। ठीक है भाई लोग, तो आई होप कि आपको ये वाला चार्ट आपको वन डे का जो चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये आपको समझ आया होगा और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसी चीज़ को 15 मिनट पे। तो 15 मिनट में आप देखो यार, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था हमारे पास जिसमें कि यहाँ पे ये आप देखोगे ना, तो ये आपको एक पैटर्न दिखाई देगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, ये एक दिन की ट्रेंड लाइन नहीं है। ये देखो, जैसे पहली बार यहाँ पे टच करा, नीचे फॉल करता है, दूसरी बार टच किया फिर नीचे आया, तीसरी बार टच किया फिर नीचे, चौथी बार टच किया फिर नीचे गैप डाउन हो गया, पांचवी बार टच किया फिर नीचे आ गया। ठीक है, और नीचे भी कहाँ तक आ रहा है, ये वाला हमारे पास जो देखो पहले रेसिस्टेंस होता था, ये रेसिस्टेंस होता था। जैसे कि हम भी मैंने बात करी है कि जो पहले सपोर्ट का रेसिस्टेंस का काम करता है, जब ब्रेकआउट आ जाता है तो वही बाद में चल के फिर सपोर्ट का काम करता है। सो मार्केट के अंदर देखो, ये वाली एक सपोर्ट बनी हुई थी पिछले एक दो तीन चार चार दिन से, यही एग्जैक्टली मार्केट के अंदर सपोर्ट का काम कर रही है। सो अभी आज के लिए अच्छी बात क्या है कि आज की डेट में ये वाला जो सपोर्ट है हमारे पास 53,300 वाला जो सपोर्ट है, 300 से 400 का, ये वाली सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना हमने यहाँ पे यहाँ पे जब तक हम मार्केट इसके अंदर 53,300 के नीचे है, तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट मिलेगा 53,064 का, और 53,064 के अगर नीचे निकलता है मार्केट तो हमें नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा यहाँ पे 52,840 का। 52,840 ब्रेक डाउन करेगा तो तब हमें यहाँ पे एक फर्दर मूव देखने को मिल सकता है, बड़ा मूव 52,117 तक के लिए। ठीक है, अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर के लिए हमारे पास, अगर हमारा 53,400 के ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 53,550। 53,550 के ऊपर निकलेगा तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट मूव होगा 53,770, और 53,770 ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पे 54,080 के लिए यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। सो इसी तरीके से जब आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर कंसेप्ट समझ आएंगे, और तभी आप मार्केट के अंदर एक विनिंग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, वरना मार्केट ना स्पाइक मार मार के आपको परेशान कर देगा और आप मार्केट से इरिटेट होकर के निकल जाएंगे। ठीक है जी, सो मैंने अब आपको उसमें चार्ट पैटर्न्स बता दिए हैं, आपको चार्ट एनालिसिस समझा दी है, आपको टारगेट्स बता दिए हैं, एंट्री पॉइंट बता दिए, एग्जिट पॉइंट बता दिया है। ठीक है, सो अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस अच्छी लगती हैं और समझ आती हैं तो आप यार यहाँ पे हमारा ये मराठी ट्रेडर्स का टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न सब कुछ मिलते रहेंगे। इसके साथ-साथ हमारा ये यूट्यूब का चैनल है, ये भी आप जॉइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वीडियोस, डेली चार्ट पैटर्न एनालिसिस वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसी के साथ-साथ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का चैनल पेज है, ये भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं। इसमें भी मैं वीडियोस वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी मेरे को एनालिसिस दिखती रहती है। ठीक है, और बाकी ये है कि आपको इसका किसी में कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट्स होता है, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। हम मिलके जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो हम आपको देने का पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है
कि जब तक आप मार्केट के अंदर एक डिसिप्लिन नहीं लेके आते हैं, जब तक आपके अंदर एक सॉलिड डिसिप्लिन नहीं होता है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस सिर्फ 3 चीज़ों पे आप काम करो, आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा। अब वो 3 चीज़ें क्या-क्या हैं? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न। आप इन 3 चीज़ों पे काम करो, आपको मार्केट पैसा देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब तक आप सिर्फ रैंडमली आप सिर्फ ये देख के काम करेंगे कि हाँ, मार्केट के अंदर अभी बाय कर लेता हूँ और देखा जाएगा जो होगा, तो भाई आप लॉस कर रहे हो और आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा अपनी जो भी ट्रेडिंग जर्नी है उसके अंदर। ठीक है जी। और आपका कैप रिस्क मैनेजमेंट आपको रखना होगा एक और चीज़। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। सो जिसके साथ साथ आप करेंगे सो आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रॉफिट होंगे फिर उसी के साथ साथ। ठीक है। सो या ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो को और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि डेली चार्ट एनालिसिस वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँ। एंड सेकंड थिंग, आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लेके जाएँ अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है। बिकॉज़ यार ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई कॉमेडी नहीं है, ठीक है? ये मार्केट है और मार्केट के अंदर पैसा बनता है अगर आप इस ट्रेडिंग मार्केट को समझ गए तो। सो नो वन नोज़ यार किसकी किसकी किस्मत कहाँ लिखी हुई है। अगर आप थोड़ा भी कोशिश करते हैं और मान लो किसी सही बंदे तक ये वीडियो पहुँचता है और वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है और उसको चीज़ें सपोज़ समझ आती हैं, तो डेफ़िनेटली वो मार्केट के अंदर ग्रो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट ना सब कुछ आपका जो आपकी जर्नी है, ठीक है? मतलब लाइक नो वन नोज़ कि आपको किस फ़ील्ड में कहाँ पे सक्सेस मिलने वाला है। तो आप चार्ट एनालिसिस पे ध्यान दो और आपकी सक्सेस आपको धीरे-धीरे मिलती चली जाएगी डे बाय डे। तो ठीक है यार, अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी के साथ-साथ हम अभी का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और बाकी हम लोग फिर से वापस कल कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।